Okay, perfect. So once again, good evening, all of you. I know थोड़ा short notice पे है, but yes, there were a lot of queries coming for students के इस session में NPAT में थोड़े से changes आए हैं, which is a good news for a lot of you, because when we started one-on-one mentoring, हम सबको बोल रहे थे कि जिन जिन का maths नहीं है, they will not be able to apply to the core programs of Narsee Munji. But thankfully, there has been a pleasant change. They have allowed maths in most of the courses. Yes, typically एक दो courses बाकी है, but वो in a way that course demands maths, तो इसलिए अब requirement in that course is particularly genuine. So I'll talk about the courses, the exams, कब फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या कट ऑफ्स है, क्या expectations है, so that all your impact queries that are there, I will be able to cover up. and then एंड इवेंचुअली एंड में आई टेक अप ऑल योर डाउट्स. ठीक है, सो आप जो भी डाउट्स है जस्ट होल्ड ऑन फॉर 10-15 मिनट्स. आई कवर अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव डाउट इन, एंड फिर भी कुछ बचता है तो देन आई टेक अप द डाउट्स एट द एंड. सो नरसी मुंजी का जो एग्जाम है, उस एग्जाम का नाम है एनपैट. कैन समवन कंफर्म इफ द स्क्रीन इज विजिबल, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, थैंक यू. सो या, नरसी मुंजी का जो एग्जाम है उसका नाम एनपैट है. एंड दिस एग्जाम इज गिविंग यू वन एग्जाम के थ्रू यू कैन टारगेट ऑल द डिफरेंट colleges under the नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी एंड ऑल द डिफरेंट कोर्सेज. ठीक है, सो वो एक ही एग्जाम में देर आर 11 कोर्सेज दैट दे आर अप्लाइंग, दैट यू कैन अप्लाई थ्रू टू देयर डिफरेंट सेंटर्स. मतलब अहमदाबाद, मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, ऑल द सेंटर्स. सो इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लाइक यू ऑल नो. और यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि ये एग्जाम आप अपने डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. सो बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन वी विल डिसाइड कि कब ये एग्जाम देना चाहिए, कब ये नहीं देना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड, मेन पोर्शन पे जंप करते हैं सीधा. सो सबसे पहले, दीज आर ऑल द courses that you can apply in through the NPAT exam. So you can see here there are 11 undergraduate programs and there are 6 different schools. So BBA is one course. This is a plain vanilla BBA, the one of the most popular course of Narsee Munji. ठीक है, इसमें स्पेशलाइजेशन आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ये स्टार्टिंग से आपको पहले 2 साल सब कुछ पढ़ाएंगे. थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट पिकिंग अप सब्जेक्ट्स दैट यू आर मोर इंक्लाइन टू, विच वी टेल स्टूडेंट्स इज द बेस्ट कोर्स. बिकॉज आपको स्टार्टिंग से किसी में, मतलब आप स्टार्टिंग से मार्केटिंग करना चाहते हो लेकिन फिर इवेंचुअली करा मार्केटिंग में जाने के बाद यू रियलाइज दैट यू डोंट लाइक दैट मच, सो ये कोर्स में यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. द वेरी मोस्ट पॉपुलर कोर्स जिसके लिए नरसी मुंजी जाना जाता है इस फिनेंस इज द बीएससी फिनेंस कोर्स एंड बीएससी इकोनॉमिक्स कोर्स. ये दोनों कोर्स में आज भी मैथ्स कंपलसरी है, राइट? द बीएससी फिनेंस एंड द बीएससी इकोनॉमिक्स कोर्स. दे हैव आल्सो स्टार्टेड अ फ्रेश कोर्स विच इज द बीबीए फिनटेक कोर्स, जो उन्होंने लास्ट ईयर ही चालू किया है, कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ द फिनेंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स विच ऑल्सो रिक्वायर्स मैथ्स. ये चारों कोर्स are their most popular ones. Then they have a BCom course. Again, somebody who wants to eventually do a ACCA या CA या कोई भी professional course, it makes sense to do BCom then to go to BBA. So that is also coming under the Anil Surendra Modi School. And last year they started with the integrated program as well. So though the seats in integrated program is very limited, it's 60 only. But yes, Narsee Munji is a very popular name in the पीजी कोर्स एज वेल. मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका एवरेज पैकेज इज 25 lakhs, बीटिंग सम ऑफ द न्यू आईएम्स. सो दैट्स व्हाई दिस कोर्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स एज वेल. इसके अलावा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है नरसी मुंजी का, जहां पे 2 कोर्सेज चलाते हैं जो टिपिकली लास्ट ईयर तक नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए अलाउड थे. बीबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बीबीए फिनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? ये उनका, सो द फीस इज अ लिटिल हायर ऑन दिस कोर्स एंड इट्स नॉट द सेम बीबीए बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा माइनर वेरिएशन है. ठीक है, देन somebody who's interested in advertising and branding, this is their BBA branding and advertising school चलाता है. They have a BBA international business also where 2 years is in Mumbai, 1 year is in London, though not
so recommended course, but yeah, this is a CIS Institute of Narsi Munji that runs it, and the liberal arts college where they do a liberal arts ka education as well. So all these will come under your one exam, that is NPAT. ठीक है, ये जो सीट्स टिपिकली मेंशन्ड है, ये सिर्फ मुंबई कैंपस की सीट्स है। अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग सीट्स होंगे, ठीक है। आ, अब कौन सा कोर्स कौन सा स्कूल दे रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर्म फिलिंग के टाइम, दो फॉर्म फिलिंग वी विल बी गाइडिंग यू कि आपको क्या फिल करना है, बट यस दिस इज इम्पोर्टेंट कि फॉर्म फिलिंग के टाइम हमें स्कूल भी सिलेक्ट करने रहेंगे। सो सबसे पॉपुलर स्कूल उनका जो है वो अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल है, that has these six programs: BBA, BBA FinTech, BBA Finance, BCom, and integrated BBA MBA. So 5 programs under this. Then the School of Entrepreneurship, जहां पर फैमिली बिजनेस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BBA मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, BBA फिनेंस. सो दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स टिल लास्ट ईयर जिनके पास मैथ्स नहीं होता था, बट नाउ सिंस मैथ्स इज अवेलेबल, आई थिंक एवरीबody should be targeting obviously the first course only. Even if you will see the fees ka difference, it is huge in these two schools. Then School of Branding and Advertising में BBA Branding and Advertising मिलेगा, और CIS के अंदर you will get the dual degree program, Mumbai and Kingston University का liberal studies. It's run by Jyoti Dalal School of Arts, जहाँ पे you get liberal arts, which is also a very new course. Though Narsi Munji is not that popular for liberal arts, but yes, this is an option that you can keep. And Sarla Anil Modi School, which is for the BSc Economics का program. So 6 schools के अंडर ये programs, all the 11 programs are spread across. अब coming to the dates, so you will see that registration has begun yesterday, though not advisable to register right away क्योंकि you will see there is a lot of glitches that would come in the initial few days. So इतना जल्दी please form fill नहीं करना है. यू हैव टाइम टिल 26 मई, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन इतना लंबा विंडो चलने वाला है। एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of February, बट शेड्यूलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 9th of February. अब शेड्यूलिंग क्या होता है, एग्जाम क्या होता है, और रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे जाके नरसी मुंजी के अंदर एनपैट का फॉर्म फिल करना है। एनपैट इज द एग्जाम, ठीक है। तो मैंने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया मतलब आई हैव told them that I want to give NPAT. I have told them that these are the courses that I want to apply to under these schools. Now you have to schedule your exam, क्योंकि इसमें एक फिक्स डेट नहीं है। 10th February से लेके 1st June तक आपको कोई भी अवेलेबल डेट में आप एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो। सो शेड्यूलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 9th of February. यू कैन स्टार्ट शेड्यूलिंग योर एग्जाम। सो लेट्स से मैंने डिसाइड किया मुझे 20th February को एग्जाम देना है, तो ये शेड्यूलिंग में जाके यू कैन देन शेड्यूल योर एग्जाम। इफ यू फील कि मेरा पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, मुझे वापस देना है, देन यू कैन री अटेम्प्ट इट। ऐसे 2 री अटेम्प्ट आप दे सकते हो, सो 1 मेन अटेम्प्ट एंड 2 रीटेक्स, राइट। सो दीज आर द डेट्स। अब इस डेट्स को उन्होंने 2 फेजेस में बाइफरकेट कर दिया। टिपिकली दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू इट couple of years back as well, and they have come back to the same. Last year though ऐसा नहीं था, but again they are back to the 2 phases. अब this is phase 1. सो अगर हम अभी रजिस्टर करते हैं, ठीक है, टिल 22nd March, इफ यू आर रजिस्टरिंग, यू कैन स्टार्ट शेड्यूलिंग योर एग्जाम्स फ्रॉम 10th Feb to 31st March, ठीक है। सो 10th Feb से 31st March, आई नो टिपिकली ये बोर्ड एग्जाम का टाइम है, but some of you might be repeating. For you it is a good time to appear in this time also. Some of you are very well prepared for board and you want to give it before your board exam 24th Feb, 28th Feb से पहले देना है, तो भी हम दे सकते हैं। अगेन वो आई विल डिस्कस वन ऑन वन विथ यू, बट ये वाला फर्स्ट फेज में योर एग्जाम इज गोइंग टू बी बिटवीन 10th of Feb to 31st of March, और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 16th of April को, ठीक है। डोंट लुक एट द अदर एग्जाम, दिस इज फॉर इंजीनियरिंग, दीज टू आर फॉर लॉ एंड द अदर कोर्सेज, मैथमेटिक्स का कोर्स। हमें टिपिकली पीएटी वाला कोर्स देखना है, दैट इज एनपैट। उसका रिजल्ट आने वाला है 16th April को। नरसी मुंजी में जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट नरसी मुंजी डज नॉट हैव एनी इंटरव्यू। आपका एग्जाम का स्कोर अच्छा हुआ, सीधा आउटकम आएगा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर कोर्स,
पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर कैंपस, और वो रिजल्ट आपको मिलेगा 16 अप्रैल को। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन द एग्जाम इन द फर्स्ट फेज, और मुझे मेरिट में मिल गया लेट्स से मुंबई का बीबीए कोर्स विच वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मुझे सेकेंड फेज में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सो आई एम सिलेक्टेड, आई माइट पे द फीस एंड रिजर्व माई सीट। लेट्स से लेकिन मैंने फर्स्ट डाला था मुंबई का बीबीए, लेकिन मुझे मिला है हैदराबाद। So I am still eligible to give the second time and try for a better score and get a better outcome. मतलब मेरा प्रेफरेंस में अपर लिस्ट में मुझे नाम मिल सकता है। सो वो आप सेकेंड अटेम्प्ट यू कैन गिव इट इन योर फेज 2 एज वेल। ठीक है। सो ये आपका फेज 1 की डेट्स है। एंड इफ यू गो टू फेज 2 की डेट्स, फेज 2 स्टार्ट फ्रॉम 23 मार्च से शेड्यूलिंग स्टार्ट होगी, और फेज 2 टिपिकली जहां से फेज 1 खत्म होता है उसके अगले दिन से फेज 2 स्टार्ट होता है। दैट इज 1 अप्रैल टिल 1 जून, नॉट 31 मई, 1 जून को भी आप ले सकते हो। एंड दिस विल बी योर फेज 2। मोस्ट ऑफ अस आई नो वुड बी गिविंग इट इन फेज 2 बिकॉज आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के बाद होगा, एंड यू विल गेट गुड टाइम टू प्रिपेयर। ठीक है। सो दिस इज योर फेज 2 का एग्जाम, और फेज 2 का रिजल्ट्स टिपिकली विल बी, यू कैन अंडरस्टैंड एक्सपेक्ट अराउंड 7th to 10th जून के आसपास। ठीक है। सो ये आपका फेज 2 का टाइमलाइन है। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू नॉट गिव इन द फेज 1 एट ऑल, स्टिल यू कैन रजिस्टर एंड कीप इट। आप शेड्यूलिंग अपना फेज 2 में करोगे। ठीक है। सो हम टिपिकली फॉर्म एक बार वी विल कॉल एवरीबडी एट द सेंटर और डू इट ऑनलाइन एंड फिल यू मेक यू फिल द फॉर्म्स, बिकॉज फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि मेरा प्रायोरिटी 1 क्या होना चाहिए, मेरा प्रायोरिटी 2 क्या होना चाहिए, और ये सबका प्रायोरिटी 1 2 विल डिफर। राइट। किसी को बीकॉम करना होगा, किसी को बीबीए करना होगा, किसी को फिनेंस करना होगा। सो इसका एक जनरल आंसर नहीं है, तो वो दैट आई एम नॉट कवरिंग हियर, दो आई विल बी इन अ कपल ऑफ डेज शेयरिंग यू अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हाउ टू फिल द फॉर्म एज वेल। बट प्लीज डू नॉट फिल द फॉर्म विदाउट एनी मेंटर गाइडेंस, एंड डू नॉट हरी। ये ट्रेन की टिकट नहीं है कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मिलेगा। एग्जाम का फॉर्मेट इट इज 40 40 40 minutes, 40 40 40 questions for the three sections: quant, logical reasoning and verbal reasoning. And you have 100 minute का पेपर। ठीक है। मतलब आपका कोई सेक्शनल टाइमिंग एज सच नहीं है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट 1 mark। इफ यू पुट इट रॉन्ग यू गेट 0। ठीक है। तो अगर हमें नहीं भी आता है तो हमें यहाँ पर तुक्का मारना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न, एंड द रीजन वाई वी शुड हैव अ गैप बिटवीन एटलीस्ट 5 7 days का गैप बिटवीन आईपी मैट का एग्जाम एंड दिस इज, आईपी मैट की स्ट्रेटजी अलग होगी और नरसिम्हा मुंजी की स्ट्रेटजी अलग होगी। यहाँ पे आपको सब अटेम्प्ट करने हैं। आईपी मैट में बिकॉज देर इज अ नेगेटिव मार्किंग, यू विल हैव टू डू अ सिलेक्टिव अटेम्प्ट। आईपी मैट का कट ऑफ 40 50% जहां पे रहता है, यहाँ पे कट ऑफ वुड बी, ऑब्वियसली दे डोंट रिवील देयर कट ऑफ, but from our past year students we know that the cutoff is in the range of 75 to 80 marks out of 120, which is a good enough 60% marks. ठीक है। सो ये पेपर पैटर्न है। लेवल इज ऑल्सो मच इजियर देन व्हाट योर आईपी मैट इज। इट इज एरिथमेटिक हैवी। अगर आप देखोगे क्वांट में भर भर के एरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे। द सेकेंड हाईएस्ट दैट यू वुड सी इज पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, दैट इज मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस अलोंग विद सेट थियरी। थर्ड हाईएस्ट you would see a DI के 2 या 3 सेट, and then you will see a little bit of algebra and trigo, algebra plus trigo. टिपिकली यहाँ पर एनपैट में ज्योमेट्री नहीं होता है। ठीक है। हुआ तो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होंगे, एरिया एंड वॉल्यूम के, बट हार्डकोर ज्योमेट्री यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, इसके we will be doing some extra classes to recap all the concepts, and verbal reasoning is your grammar, RC, typical जो IP मैट में आता है। verbal is very much similar. Okay, so this is your paper pattern, and difficulty level they keep mentioning is as per SAT exam, but I don't think it's comparable. SAT का verbal काफी tough होता है, ये उतना tough नहीं है, and maths SAT से slightly on the higher side, more you can say an easier version of IP math. Okay, so
आई ऑलरेडी कवर्ड व्हाट विल कवर। सो आपका एडमिशन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है टेस्ट के लिए, एंड देन यू विल सिलेक्ट योर स्कूल एंड प्रेफरेंसेस। इसके लिए आई विल बी डूइंग अ सेपरेट वीडियो recording and I'll be sharing it in the group, and I will be making you fill the forms at the center in front of all the mentors only. So don't I mean, I think we can skip this portion. ठीक है। सी, अभी रीटेक का है। आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्म भर रहे हो तभी ऐसे 3 रीटेक लेने हैं, 3 बार एग्जाम अटेम्प्ट करना है, उसकी जरूरत नहीं है। आप अभी एक एग्जाम का फॉर्म भरिए एंड एग्जाम दे दीजिए। इफ यू फील दैट मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है एंड यू डोंट वांट टू डू रीटेक, इट इज फाइन। बट आपको लगता है कि नहीं, मैं आई कुड हैव डन अ स्लाइड बेटर, दो यू विल नॉट कम टू नो योर मार्क्स, ठीक है, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरा अटेम्प्ट स्लो रह गया, आई वाज अ लिटिल स्लो, आई कुड हैव अटेम्प्टेड मोर एंड नाउ आई नो एग्जैक्ट पेपर, अब मुझे सेकेंड टाइम क्या करना चाहिए, you can come back, do your login and repay and pay the fees for the second attempt, and you will be able to take the second attempt. सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, आई कैन स्टिल डू मच बेटर, देन यू कैन टेक द थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो। सो मैक्सिमम ऑफ 2 रीटेक्स इन एनी कैटेगरी, सो मेन एग्जाम प्लस 2 रीटेक्स। और यहां पर एवरेज नहीं है, मतलब मान लो मेरे 2 एग्जाम में 0 0 मार्क्स है और तीसरे में मेरे 80 मार्क्स है, तो दे विल कंसिडर योर 80 मार्क्स। दे विल नॉट लुक एट एवरेज, दे विल नॉट लुक एट मिनिमम कितना आया है, सिर्फ और सिर्फ वो हाईएस्ट मार्क्स को देखने वाले हैं। ठीक है। लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल डाला और उसके 2 बीबीए के ऑप्शंस या बीकॉम के ऑप्शंस डाल दिए हैं, सिलेक्ट किया है, एंड दैट्स इट। अब सेकेंड अटेम्प्ट जब आप ले रहे हो तब यू फील के नहीं, मुझे तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी ऐड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट एड एनी न्यू स्कूल, यू कैन सी दिस इन द इंस्ट्रक्शन, न्यू स्कूल नहीं आएगा इन द सेम कैटेगरी, बट न्यू कैटेगरी ऑफ टेस्ट डाल सकते हो। ठीक है। सो कैटेगरी ऑफ टेस्ट इज बेसिकली आपका सेम वर्जन, दैट इज सेम स्कूल का कोई और कोर्स करना है तो यू कैन डू इट। ठीक है। अब नरसी मुंजी के शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग में एक प्रॉब्लम जो हर साल आता है, दैट इज, आपने यहाँ पे आपको डेट दिख रही है कि 10th फेब से 1st जून, बट दे डू नॉट ओपन ऑल द स्लॉट्स एट वन गो। आपको रजिस्टर करने के बार बार देखना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू चेक। शायद वो 5 5 10 10 दिन के ही स्लॉट्स ओपन करते हैं एट वन गो। ठीक है। डू नॉट ओपन ऑल स्लॉट्स। तो ऐसा मत सोचना स्लॉट्स फुल हो गए, स्लॉट्स विल कीप गेटिंग ओपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। सो उसकी भी वी विल बी अपडेटिंग यू कब कौन सा स्लॉट ओपन हो रहा है। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट फेज में रजिस्टर किया है तो नाउ लुक एट दिस, दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर फेज वन आर रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट डू वन अटेम्प्ट इन फेज वन। ठीक है। या फिर वो तीनों अटेम्प्ट भी कर सकते हैं फेज वन में, दैट इज फाइन। और रीटेक आप ले सकते हो फेज टू में। सो आपके पास दो ऑप्शन है। आपने कल फॉर्म फिल कर दिया, इसका मतलब है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट 31 मार्च से पहले लेना पड़ेगा। ठीक है। और आप 2 रीटेक फेज टू में ले सकते हो, या फिर आप तीनों अटेम्प्ट्स अपने फेज वन में एग्जॉस्ट कर सकते हो। सो इफ यू आर रजिस्टरिंग नाउ, दिस इज द कंडीशन। इफ यू डू नॉट वांट टू टेक इट इन द फेज वन, डू नॉट रजिस्टर नाउ, वी विल रजिस्टर आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है। फेज वन का मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर द फेज टू इज स्टार्टेड, मतलब वो 17 अप्रैल जो मैंने आपको डेट बताया था, एंड हाईएस्ट स्कोर विल बी कंसिडर्ड और उनको पहली अपॉर्चुनिटी देगी। सो नरसिंह मुंजी ने बाइफर्केशन कर दिया है कि सम सीट्स फॉर फेज वन, सम सीट्स फॉर फेज टू, दो दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट एक्सप्लिसिटली कि फेज वन में कितनी सीट्स है, फेज टू में कितनी सीट्स है। ठीक है। सो हो सकता है फेज वन के बाद आपका मेरिट रैंक आया है 400 एंड दे माइट हैव कॉल्ड टिल 200। मेरा टीवी नहीं देखा। ठीक है। अगर हम्म। उन्होंने कॉल कर लिया है तो 200 वाले लोगों को एडमिशन तो मिलेगा, बट 201st मेरिट रैंक से मेरिट रैंक वुड गेट रिवाइज्ड आफ्टर स्लॉट टू। मान लो मेरा स्लॉट टू के हिसाब से यहाँ पे मेरा 400 मेरिट रैंक था, तो मुझे कॉल तो नहीं आया है, बट स्लॉट टू में पीपल हैव परफॉर्म्ड बेटर, माय दिस मेरिट रैंक विल गो डाउन।
ठीक है, ओनली द फर्स्ट 200 या जितने लोगों को एडमिशन मिल गया है उनका मेरिट रैंक चेंज नहीं होगा, बाकी सबका मेरिट रैंक विल गेट चेंज्ड आफ्टर द फेज 2 एडमिशन। ठीक है, सो इफ यू आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, प्लीज गिव इट इन फेज 2 ओनली। नाउ अब ये अलग अलग स्कूल्स है, सो लाइक आई टोल्ड यू देयर आर 6 डिफरेंट स्कूल्स। हालांकि सबसे पॉपुलर इज देयर कॉमर्स का कॉलेज अनिल सुरेंद्र मोदी कॉलेज, जहां पर बीबीए, इंटीग्रेटेड बीबीए, बीएससी फाइनेंस एंड देयर बीकॉम प्रोग्राम इज देयर। अगर आपको एक ही स्कूल सिलेक्ट करना है और उसमें मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट करना है, योर फीस विल बी 2000 रुपीज। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं एक मुझे मिनट, एक मिनट। मुझे आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू अनम्यूट, आई विल टेक अप द क्वेश्चंस एट द एंड। Okay. If you want to register for the economics ka school also, so that means if you are selecting two schools, then your fees will be 3000. अगर आपको लग रहा है मुझे ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी करना है, द फीस कीप्स इंक्रीजिंग। अगर सारे स्कूल्स ले रहे हो तो एक टाइम का फीस वुड बी 7000। ठीक है, दो इट्स नॉट एडवाइजेबल सारे, क्योंकि एक कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस का है, इंटरनेशनल स्टडीज का, एक फैमिली बिजनेस का है, एक ब्रांडिंग का है। ऑब्वियसली नॉट वन पर्सन विल बी wanting to do all the courses. So one school or maximum two school is what will be required. ठीक है, अगर आप रीटेक रह रहे हो तो सेम अमाउंट ऑफ फीस यू हैव टू पे अगेन। ठीक है, सो दैट इज देयर, दिस इज द फॉर्म फीस। अगर आपने फेज 1 में रजिस्टर कर दिया और एग्जाम नहीं दिया तो रिफंडेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। योर एडमिशन, आई मीन योर अटेम्प्ट्स वुड बी गॉन बिकॉज यू हैव नॉट टेकन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। बिफोर रजिस्टरिंग इट इज कंपल्सरी कि आप लोगों का एक आपार आईडी आ जाए। जिन जिन लोगों का आपार आईडी नहीं है, आस्क योर स्कूल, स्कूल विल बी गिविंग यू दिस। और स्कूल अगर नहीं दे रही है तो दिस इज द वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जाके बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड यू कैन लिंक इट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल। बट 90% ऑफ द टाइम्स सीबीएसई स्कूल्स तो टिपिकली दे ही देती है, तो जस्ट चेक विथ योर स्कूल्स, दे वुड हैव योर अपर आईडी। इफ नॉट यू कैन रजिस्टर थ्रू दिस। टेस्ट सेंटर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में देर आर 3-4 टेस्ट सेंटर्स, यू कैन सिलेक्ट द एरिया बेस्ड ऑन द डेट्स एंड योर कौन सा आपके पास में है। ठीक है, या नाउ दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द कट ऑफ्स लास्ट ईयर। सो सबसे पहले अगर मैं नाउ हियर, ये सारे प्रोग्राम्स अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल के हैं, तो अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल का एक ही कट ऑफ रिलीज होता है। ये सारे मेरिट रैंक उसी के हैं। मतलब लेट से फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल सिलेक्ट किया है, राइट, एंड वो सिलेक्ट करने के बाद उसके मेरिट रैंक मुझे यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, एंड उसके डोंट कंसिडर दिस because this is a different school. Don't consider this because this is a different school. So these two merit ranks would be different. So for example, to make it clear, let's say I scored an 80 marks. 80 marks में हो सकता है मेरा यहां पर रैंक हो 1500 समथिंग, बट प्रवीण दलाल स्कूल में हो सकता है मेरा रैंक हो 25-30 ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट देयर मोस्ट पॉपुलर कोर्स, सो लेस पीपल विल बी अप्लाइंग हियर। तो इसका मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, इसका मेरिट लिस्ट अलग बनेगा। सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल में, इसलिए हो सकता है 80 मार्क्स में भी आपका मेरिट ऊपर चला जाए। सो कट ऑफ फॉर 2023-2024 was 3400 and cut off for 2025 last year was 3300. So typically ये 3000 रैंक में अगर आप होंगे तो आपका यू विल बी गेटिंग देयर बीबीए कोर्स। ठीक है, अगर आपका रैंक 4000 या 5000 के आसपास है तो आपको बीकॉम का कोर्स भी मिल सकता है यहाँ पर। एंड फिनटेक का लास्ट ईयर फिनटेक वाज अ न्यू कोर्स, देयर वाज अ डिमांड, सो अराउंड 2800 तक कोर्स में यू हैड गॉट द कॉल्स। लास्ट ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उन्होंने पहले टॉप 200 स्टूडेंट्स को बुलाया था,
उसके बाद दे कॉल्ड 100 more स्टूडेंट्स, मतलब जो टॉप 300 रैंक्स तक था उन्हीं को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब बेनिफिट मिला था, कॉल मिला था। ठीक है, सो दिस वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर, टेंटेटिव कट ऑफ लास्ट ईयर। बीएससी फाइनेंस विच इज यूजुअली जिनका कट ऑफ सबसे हायर रहता है आफ्टर इंटीग्रेटेड विल बी बीएससी फाइनेंस, जिसमें मैथ्स कंपलसरी है या स्टैट्स कंपलसरी है। सो दैट वाज 2300। ठीक है, अब हो सकता है इस साल कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टेकर्स आर गोइंग टू इंक्रीज। लास्ट ईयर तक इस कोर्स में द ओनली मैथ स्टूडेंट्स वर अलाउड। ठीक है, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस फिगर नाउ बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ टेकर्स विल इंक्रीज, नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी ये देंगे। यस, इसके लिए अभी भी मैथ्स जरूरी है और इन दोनों के लिए अभी भी मैथ्स जरूरी है, तो इन दोनों का जो नंबर है, मेरिट रैंक है, विच विल बी मोर प्रिसाइज, मतलब ये अभी भी आई थिंक इट शुड बी अंडर द रेंज ऑफ 2000 to 2300। एंड बीएससी इकोनॉमिक्स क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन थोड़े कम होते हैं, तो वहां पर रैंक इसलिए क्योंकि ये दूसरा स्कूल है। अगेन सरला अनिल मोदी विल हैव अ डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द रैंक एंड द कोर्स डिटेल्स एंड हर एक जगह की सीट्स। इफ आई गो टू द फी स्ट्रक्चर्स, दिस इज द फी स्ट्रक्चर। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई की फीस फॉर द बीबीए प्रोग्राम इज 4 लाख रुपीज। मुंबई की बीकॉम की 2,80,000। फिनेंस एंड फिनटेक इज ऑल्सो 4 लाख रुपीज। तो ये तीनों कोर्स की सेम फीस है। बीकॉम की ऑब्वियसली थोड़ी लोअर है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस वुड बी अ लिटिल हायर, सो इट इज ऑलमोस्ट 7 लाख। दिस इज अ नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब रहने का अलग है। BSc Economics 3,85,000. Liberal Arts is almost like a 5 lakh. Branding and advertising 5.5 lakhs. BBA International Business 5 lakhs for the first 2 years. Third year की fees would be somewhere around 20 lakhs because it would be at London. The other two courses that is जो फैमिली बिजनेस स्कूल के अंडर आते हैं उनकी फीस ऑलमोस्ट 9 लाख है। दैट इज वाई आई वाज सेइंग दैट नाउ बिकॉज मैथ स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल है आपका ये वाला कोर्स। दिस इज समथिंग दैट वी विल अवॉइड, दिस इज समथिंग दैट वी विल अवॉइड। Branding and advertising, I think you can still avoid because you can now go to a BBA marketing through the BBA course also. ठीक है, this we should apply, this we should apply, this we should BBA we should apply, and fintech if somebody is interested in technology as well. The other centers have a different fees. Ahmedabad you will not see here because Ahmedabad अभी भी उनकी वेबसाइट पे नहीं आया है, दो Ahmedabad will start this year। ठीक है, सो ये टिपिकल फीस है। अहमदाबाद की फीस यू कैन एक्सपेक्ट वुड बी इन द रेंज ऑफ हैदराबाद इंदौर की रेंज, मतलब अराउंड 3 लाख शुड बी द फीस। ठीक है, सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर। अब इफ यू जस्ट वांट टू सी द समरी ऑफ द सीट्स, सो मुंबई में इंटरनेशनल सॉरी इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए की 60, 720 सीट्स फॉर द बीबीए कोर्स, 240 फॉर बीएससी फाइनेंस, 180 फॉर बीकॉम एंड इकोनॉमिक्स, फिनटेक की 60, बीबीए फाइनेंस की 60, लिबरल आर्ट्स की 120, 240 एंड सो ऑन। एंड दीज आर द सीट्स। बाकी सारे कोर्सेज ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ मुंबई है। फिनटेक का कोर्स और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ मुंबई है। बीबीए फाइनेंस कहीं नहीं है, लिबरल स्टडीज कहीं नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर यू कैन सी कौन सा कोर्स कौन सी सिटी में अवेलेबल है और कितनी सीट्स है। ठीक है, दिस इज क्लियर, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट। ओके, सो देर देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि क्या प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, दो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट गो फॉर प्लेसमेंट्स इन अ बैचलर्स कोर्स, बट दिस इज द टिपिकल प्लेसमेंट सिनेरियो। बीबीए में काफी बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए फिर भी जाते हैं। अराउंड लास्ट ईयर अराउंड 40% ऑफ द बैच सैट फॉर प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई देयर एवरेज पैकेज यू वुड सी इज लेसर देन बीकॉम। बीकॉम में हार्डली 10%, 15% प्लेसमेंट्स में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई द प्लेसमेंट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। बीएससी फाइनेंस, यस, पीपल विल गो फॉर प्लेसमेंट्स, they will go for CFA, they will go for MBA program after taking work experience, yet their placements is high because this is their most popular course। ठीक है, सो ये मुंबई के प्लेसमेंट्स है। the other placements would be lower than this, but yeah, typically these are your bachelors के बाद का placements।
if to see कौन सी कंपनीज आ रही है, so these are the companies that visit in the Mumbai campus, mostly all banking sectors, JP Morgans, uh, the big fours भी आ जाती है, then Aditya Birla Capital. So these are some names that come in the Mumbai campus. Yeah, now you can come up with your questions. Good for liberal arts, Anaya. So liberal arts के लिए it is a, I would still say it is a okayish option. We will prefer to have let's say a pure liberal studies ka college over a Narsee Monjee, but it's an option that you can still keep. Uh, Ritvik, better than Christ for BCom? I think at par. For BCom, both are at par. सिर्फ नरसी मुंजी को मुंबई का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा. नो, यू कैन नॉट गिव द टेस्ट एट होम. टेस्ट आपको एक सेंटर पे ही देना पड़ेगा. Ahmedabad campus, see, again, it's the first year, so we do not have a feedback of this, but definitely Narsee Munji का brand आ रहा है, और तो it should be a decent option to have. Still, we will take a call on which one, based on which options we have. उसके basis पे we can give a more clarity answer. मतलब if you are comparing a Nirma or a Nirma का BBA program और a Narsee Munji Ahmedabad का BBA program, then I would prefer Nirma. बिकॉज इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड और काफी टाइम हो गया है. सो फर्स्ट बैचेस के साथ यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम, सम ग्लिचेस ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट गुड ऑप्शन टू हैव. Yes, yes. You COVID, you can give NPAT for integrated course in April and May. Advisable to give during that time only, ताकि हमारा preparation हो जाए. Better than Christ and Simbi for BBA program. या शैली, आई वुड से दैट नरसी मुंजी, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मुंबई कैंपस is slightly above Christ and Symbiosis, but if the other campuses are there, then the Christ would become the second choice, or the Symbiosis would become a second choice. BBA in Ahmedabad University or NMIMS Ahmedabad, Siddhi, I think इन दोनों में तो at par. But you will find more vibrant life in the BBA in Ahmedabad University, क्योंकि नरसी मुंजी की अभी it is typically going to be just one building, not a very big campus. आई थिंक ये कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे नरसी मुंजी, क्राइस्ट और सिम्बायसिस में रैंक करो, तो माय पर्सनल चॉइस वुड बी नरसी मुंजी मुंबई कैंपस, क्राइस्ट बैंगलोर सेंट्रल बैंगलोर कैंपस, सिम्बायसिस का कैंपस, क्राइस्ट का यशवंतपुर कैंपस, देन फोर्थ वुड बी नरसी मुंजी का नवी मुंबई कैंपस. सो आई थिंक या दिस वुड बी माय रैंकिंग. मनस्वी आंसर्ड दैट. ओके. Not well prepared for NMAT. Should we give the exam in phase one? Will the paper be? No, paper easy नहीं होगा phase one में. It is going to be at par. ऐसा मत सोचना phase one का paper phase two से easy होगा तो phase one दे देते हैं. If you are not prepared, skip phase one, give it in phase two. ठीक है. और if you want to give in phase one, give it and take the reattempt in phase two. तो आपको दोनों phase का फायदा भी मिलेगा. ठीक है भाग्यान, सिंस यू ऑलरेडी हैव अ क्राइस्ट का कन्वर्ट, यू कैन अटेम्प्ट वन टाइम इन फेज वन एंड देन टेक अ री अटेम्प्ट इन फेज टू. सो लाइक किसको कब अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं वन टू वन ही डिस्कस करूंगा, बट या सिंस भाग्यांश यू आस्क्ड दैट, दैट्स माय आंसर फॉर यू. जेवियर्स और एनएमआईएमएस फॉर बीबीए. जेवियर्स मुंबई की अगर आप बात कर रहे हो तो जेवियर्स मुंबई इज एंड नरसी मुंजी मुंबई कैंपस वुड बी एट पार, बट जेवियर्स मुंबई का I mean, getting into Xavier's Mumbai is not very easy because they have a lot of quota system, 50% Christianity quota. They have board का weightage as well. So ये सारे problems है. Student makes आपको नरसी मुंजी में better मिलेगा. Fee structure wise Xavier's is better. Can I give main exam and two retakes in phase two? Yes, there are. तीनों तीन अगर आपको फेज टू में देना है तो दे सकते हो, तो फिर अभी रजिस्टर मत करो, मतलब डू नॉट रजिस्टर इन फेज वन. Ridyansh, how many attempts? I think I've told that there are three attempts. BSc Finance, Jansi, yes, commerce students can
अप्लाई, आपके पास तो मैथ्स है तो यस यू कैन अप्लाई। श्लोक, फैमिली बिजनेस वाला प्रोग्राम मोस्टली अहमदाबाद में नहीं आएगा नरसिम्हा जी का, सो देन आई डोंट थिंक यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। एनपैट में बोर्ड का कोई वेटेज नहीं है, एनपैट में सिर्फ और सिर्फ एनपैट का वेटेज है, नो इंटरव्यू, नो बोर्ड, नथिंग, जस्ट बोर्ड में 50% एलिजिबिलिटी है और आपको एनपैट एनपैट का स्कोर आना चाहिए। अटेम्प्ट इन 11 इज वैलिड, आई डिडंट, अच्छा नहीं 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 नहीं, 11th में नहीं अटेम्प्ट कर सकते। Anaya, if we decide if we want to give retake or not after our main exam result comes out, right, you can do that। मतलब आपने फेज वन के रिजल्ट के में आपको नहीं आया एंड देन यू वांट टू अप्लाई फॉर रीटेक, यू कैन डू दैट। एनएमआईएमएस अहमदाबाद के लिए अभी तो सिर्फ देर अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल विल बी कमिंग, सो द बीबीए बीकॉम प्रोग्राम विल बी अवेलेबल। 12th बोर्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं है सिद्धि, 50% आना चाहिए, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदरवाइज नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक मैं रैंकिंग वाला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दैट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, अदरवाइज आई हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चन। बीबीए बीकॉम एंड बीएससी फाइनेंस, या सो अनिल सुरेंद्र मोदी जो भी कोर्स दे रहा है, बीबीए बीकॉम बीएससी फाइनेंस, तीनों आएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अगेन 1 and 2 यू कैन ट्राई, एक बार कल उसके लिए डिस्कस करते हैं वन ऑन वन। या आई शेयर दिस पीपीटी, रिकॉर्डिंग दोनों शेयर कर दूंगा धैर्य, डोंट वरी। सी, अगर मनस्वी इंटीग्रेटेड मिल रहा है तो इंटीग्रेटेड हमेशा प्रिफर करो, क्योंकि इंटीग्रेटेड में आपके पास 1 साल बच जाता है, यू डोंट हैव टू डू अ 4 ईयर प्रोग्राम। सेकेंड, अगर आपको 3 साल बाद कैट या कोई और एग्जाम देने की इच्छा नहीं है तो यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड इज स्लाइटली प्रिफर्ड। अगर आप नरसिमुंजी और क्राइस्ट की बात कर रहे हो तो आई वुड प्रिफर नरसिमुंजी इंटीग्रेटेड, प्लस इंटीग्रेटेड में सिर्फ 60 सीट्स ही है, तो वो भी एक एडवांटेज है। Okay. Any other questions, anyone that I missed out or you want to ask again? नहीं, स्कॉलरशिप्स ध्रुवी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स के हमेशा से ही पंगे हैं। या सो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एग्जिट ऑप्शन है मेका, वैसे बीबीए में भी यू कैन टेक एग्जिट आफ्टर 3 इयर्स, हाँ, मतलब ऑनर्स करना कंपलसरी नहीं है। त्विषा, एनएमआईएमएस इंटीग्रेटेड और निर्मा इंटीग्रेटेड? एनएमआईएमएस इंटीग्रेटेड, क्योंकि निर्मा का एमबीए का एवरेज पैकेज 13 lakhs है, नरसिंह मुंजी का एवरेज पैकेज 24-25 lakhs है, सो डबल है, फीस भी डबल है बट पैकेज इज ऑल्सो डबल। इफ यू टेक ओनली बीबीए प्रोग्राम इन एनएमआईएमएस देन फॉर एमबीए कैट इज मैंडेटरी, या शैली, कैट या नरसिंह मुंजी का पीजी में भी एग्जाम अलग है विच इज कॉल्ड एनमैट। डॉली, ऑल कोर्सेज इन अहमदाबाद आर विदाउट मैथ्स एक्सेप्ट बीएससी फाइनेंस, मतलब आप बीकॉम में जा सकते हो, बीबीए में जा सकते हो। तापमी वर्सेस नरसिंह मुंजी फॉर विच कोर्स? तापमी, अगर आप प्योर बीबीए कंपेयर कर रहे हो तो वैसे कॉलेज नरसिंह मुंजी इज मोर पॉपुलर, बट आई वुड प्रिफर तापमी बिकॉज ऑफ द बैच स्ट्रेंथ बीइंग अ लिटिल लेसर। वुड देयर बी अ डिसएडवांटेज इफ वी टेक एग्जाम इन फेज टू इफ ऑल द सीट? नहीं नहीं, सारी सीट्स नहीं फिल होएगी मान्या, सारी सीट्स फिल हो गई तो फिर बच्चे फेज टू देंगे ही नहीं। सो आई डोंट थिंक मोर देन 30% ऑफ द सीट्स दे विल फिल। 30% फिल करना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बोर्ड एग्जाम में बिजी होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू गिव इट।
हाँ, महाराष्ट्र में बोर्ड जल्दी खत्म हो जाता है तो वो शायद दे देंगे, बट बाकी सब जगह तो बोर्ड एग्जाम गेट्स ओवर इन दी मंथ ऑफ मार्च, लेट मार्च, तो डिफिकल्ट होगा. सो आई डोंट थिंक मोर देन 20% सीट्स वुड गेट फिल्ड. क्राइस्ट का इंटीग्रेटेड के लिए देर इज अ डिफरेंट एग्जाम दैट यू विल हैव टू गिव. अच्छा, आप लोग चिंता मत करो कि सीट्स कितनी फिल होगी. अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो फेज 1 में, तो एज इट इज यू वॉन्ट गेट सिलेक्टेड इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट सीट्स गेटिंग फिल्ड. आपको तो एक ही सीट चाहिए ना. तो आप जब वेल प्रिपेयर्ड हो तब दो एग्जाम. डोंट वरी अबाउट द सीट पोर्शन. हाँ, वो आई विल आंसर कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो या नहीं. सो नेक्स्ट वीक वी विल बी पुटिंग 5 मॉक्स ऑफ नरसिंह मुंजी. अगर आप जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में देना है विदाउट द मॉक स्कोर्स, वी विल नॉट गो है. ठीक है, अगर आपका मॉक का स्कोर एटलीस्ट 70 ऊपर नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड मत दो. यस. सो जब तक फेज 2, जो जो फेज 2 में अप्लाई कर रहा है वो सीयूईटी की डेट्स के बिना डोंट टेक अप एनी ऑफ द डेट्स. सो मैंने अभी भी सब बच्चों को फॉर्म फिल करने से मना इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीयूईटी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स. अगर सीयूईटी की डेट नहीं आती है तब तक जिन जिन कॉलेजेस में मल्टीपल अटेम्प्ट्स है वो मत फिल करो. ओके. एनी अदर क्वेरीज? आई थिंक आई tried to cover everything that was asked. ओके. सो अगेन रिपीटिंग, आई विल शेयर दिस पीपीटी रिकॉर्डिंग, एंड एक और रिकॉर्डिंग आएगा ऑफ हाउ टू फिल द फॉर्म. irrespective of that recording, I want all of you to fill the form in front of us only. ठीक है. चलो, ओके, देन विल स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ शॉर्ट नोटिस. यू कैन बी बैक टू योर बोर्ड का प्रिपरेशन. या, बाय जेंसी, बाय मान्या, बाय ऑल ऑफ यू. बाय आरव, बाय.